आज हम बात करेंगे उस लड़ाई की जो हमारे भविष्य के लिए लड़ी जाती है। और ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है। नहीं, ये तो हमारे ही अंदर बैठे दो सबसे बड़े दुश्मनों से हैं। एक है आलस और दूसरा मोबाइल की लत। तो चलिए सीधे इसी पर बात करते हैं। देखिए, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। घड़ी की वो जो सेकंड वाली सुई है ना, उसकी हर टिक के साथ वो मानो हमारा मजाक उड़ा रही है। हर एक पल एक चेतावनी है कि वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। और जब वो निकल जाता है ना, तो पीछे सिर्फ पछतावा रह जाता है। सवाल बस ये है कि क्या हम इस चेतावनी को सच में सुन रहे हैं? तो आखिर हमारे सपनों का ये असली चोर है कौन? कोई और नहीं, हमारा अपना आलस और हमारे हाथ में हर वक्त मौजूद वो मोबाइल फोन। यही है वो दुश्मन जो हमें जगाकर भी सोने पर मजबूर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम ये सब जानते हैं, जानते बूझते हुए अपना पूरा का पूरा भविष्य इनके हवाले कर देते हैं। कभी सोचा है जिंदगी को स्क्रॉल कौन कर रहा है? जब उंगलियां स्क्रीन पर ऊपर नीचे घूमती हैं ना, तो लगता है कि अरे, कंट्रोल तो हमारे ही हाथ में। लेकिन असलियत कुछ और है। सच तो ये है कि वो फोन हमारी जिंदगी को स्क्रॉल कर रहा है, हमारे सपनों को, हमारे कीमती वक्त को हर एक स्वाइप के साथ बस नीचे और नीचे धकेलता जा रहा है। और ये धोखा शुरू कैसे होता है? बस एक छोटी सी सोच से। अरे बस 5 मिनट का एक वीडियो देख लेते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? वो 5 मिनट कब 5 घंटों में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और वो सिर्फ 5 घंटे नहीं हैं, वो 5 सपने हैं, वो भविष्य की नींव की 5 ईंटें हैं, जिन्हें हम खुद ही अपने ही हाथों से तोड़ रहे होते हैं। और वो जो बस ये आखिरी वीडियो वाला वादा होता है ना, वो कभी पूरा नहीं होता, कभी नहीं। यही आखिरी वीडियो का धोखा है जो हमारी एम्बिशन का, हमारे इरादों का असली कातिल है। सच पूछो तो यही वो पल है जब हम अपने सपनों के आगे घुटने टेक देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब सब कुछ जानते हुए भी कि ये गलत है, हमारा दिमाग बार बार वही आसान रास्ता क्यों पकड़ता है? चलिए थोड़ा इसके पीछे का साइंस समझते हैं। ये दिमाग का खेल है क्या? इसका जवाब छिपा है एक केमिकल में, डोपामिन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मोबाइल फोन क्या करता है? वो हमारे दिमाग को बिना किसी मेहनत के यही इनाम देता है। ये एक ऐसा मीठा जहर है, एक ऐसा जाल है जिसमें दिमाग को कुछ ना करके भी अच्छा महसूस होता है। और यही आदत धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती है। तो देखिए, हमारे दिमाग के सामने हर वक्त दो रास्ते होते हैं। एक तरफ है मोबाइल फोन, जहां मेहनत कम और मजा तुरंत है, लेकिन इसका नतीजा क्या है? कमजोरी। और दूसरी तरफ है पढ़ाई या कोई भी मुश्किल काम, जिसमें मेहनत ज्यादा लगती है और खुशी वो भी देर से मिलती है, पर नतीजा महानता। अब चुनाव बिल्कुल साफ है, और यही बात हमें समझनी होगी। आसान रास्ते कमजोर लोग बनाते हैं और मुश्किल रास्ते वो महान लोग बनाते हैं। महानता का रास्ता, याद रखिए, कभी भी आसान नहीं होता। जो महान बनते हैं वो जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली ताकत आराम में नहीं बल्कि पसीने में और अनुशासन में है। तो ठीक है, अब जब हम दुश्मन को और उसके खेल को समझ चुके हैं, तो अब वक्त है उसे हराने की रणनीति बनाने का। अपने फोन पर विजय पाने और अपना फोकस वापस छीनने के लिए हमें एक तगड़ा बैटल प्लान चाहिए। तो ये हैं वो 3 नियम जो इस लड़ाई को जिता सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी, दूरी बनाएं। पढ़ते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। ये सबसे असरदार तरीका है। दूसरा, 25 मिनट का नियम अपनाएं, यानी 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे फोकस बनता है, आदत बनती है। और तीसरा, डिजिटल सफाई। फोन से वो सारे फालतू ऐप्स हटा दीजिए जिनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ काम की चीजें रखिए। ये दुश्मन के हथियार छीन लेने जैसा है। और हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली मोटिवेटर। जब भी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने लगे ना, तो एक काम कीजिए, अपने माता पिता की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर अपनी दीवार पे लगाइए और फोन उठाने से ठीक पहले बस एक बार उस तस्वीर को देखिए और फिर खुद से पूछिए, क्या ये 5 मिनट का मजा उनकी उम्मीदों से ज्यादा बड़ा है? जवाब अपने आप मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे दुश्मन पर, जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा जिद्दी है, आलस। देखिए, आलस सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जेल है, एक कैद खाना है, जिसमें हम खुद को बंद कर लेते हैं और चाबी भी कहीं दूर फेंक देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आज का आराम कल का अफसोस बनता है। आज बिस्तर में पड़े रहना शायद बहुत सुकून भरा लगे, लेकिन यही सुकून कल आंखों में आंसू बनकर लौटेगा।
जरा उस दिन के बारे में सोचिए जब कोई इंटरव्यू रूम में खड़ा होगा और उसे सुनने को मिलेगा, माफ कीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस दिन समझ आएगा कि आज का वो थोड़ा सा आराम कितना ज्यादा महंगा पड़ गया। तो आलस की इस जेल के ना 3 बड़े बड़े ताले हैं और इसे तोड़ने के लिए तीनों को एक साथ खोलना होगा। पहला ताला है एक सुस्त शरीर जो हिलना ही नहीं चाहता। दूसरा, एक धुंधला दिमाग जिसमें कुछ भी साफ साफ सोचने की ताकत नहीं है। और तीसरा, एक मरी हुई इच्छा शक्ति, एक डेड विल पावर। इन तीनों को एक ही झटके में तोड़ना होगा। और इस जेल को तोड़ने की चाबी वो है सिर्फ 10 मिनट की एक आदत। सबसे पहले शरीर को जगाइए, ठंडे पानी से मुंह धोकर बस 10 मिनट के लिए टहल लीजिए। फिर दिमाग को एक्टिवेट कीजिए, अपने ही कमरे में 30 सेकंड के लिए कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर लीजिए। और आखिर में बस छोटी सी शुरुआत कीजिए। पूरी किताब नहीं, सिर्फ पहला पन्ना पढ़ने की हिम्मत कीजिए, बस इतना ही, और आलस की कमर टूट जाएगी। और यही सबसे बड़ा सच है। आलस जो है ना, वो सिर्फ शुरुआत से डरता है। उसका सारा जोर बस पहला कदम उठाने से रोकने में लगता है। एक बार वो पहला कदम उठ गया तो समझ लीजिए आलस आपके पैरों के नीचे है। असली लड़ाई काम खत्म करने की है ही नहीं, असली लड़ाई तो बस काम शुरू करने की है। तो अब वक्त आ गया है एक संकल्प लेने का, एक वादा करने का। और ये वादा किसी और से नहीं करना है, ये वादा अपने ही आने वाले कल से करना है, अपने फ्यूचर सेल्फ से। हमें समझना होगा कि हमारे हर चुनाव की एक असली कीमत होती है। हर मिनट जो स्क्रॉल करने में जाता है ना, उससे हम अपने भविष्य की एक एक ईंट गिरा रहे होते हैं। हर बार जब हम कहते हैं कल करेंगे, तो हम अपने सपने को एक दिन और दूर धकेल देते हैं। और हर बार जब आलस को जीतने दिया जाता है, तो हम अपनी ही ताकत को और कमजोर कर देते हैं। एक बात याद रखिए, असली बदलाव डर से नहीं आता। असली बदलाव आता है अपनी मौजूदा हालत पर गुस्से से। जब अंदर से एक आवाज आती है कि बस अब और नहीं सहा जाता। डर तो इंसान को रोकता है, लेकिन अपनी हालत पर आया हुआ वो जो गुस्सा है ना, वही आगे बढ़ने की असली ताकत देता है। तो चलिए अभी इसी वक्त एक शपथ लेते हैं। मैं अपने फोन का नौकर नहीं हूं, मैं आलस का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने भविष्य का ऐलान है। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब हम झिझक रहे होते हैं, ठीक उसी पल हमारे जैसा ही कोई और पढ़ रहा होता है, काम कर रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। ये एक दौड़ है। अगर हम रुके रहे तो दूसरे लोग मंजिल तक पहुंच जाएंगे और हम बस उन्हें देखते रह जाएंगे। जिंदगी को बदलने का सबसे सही पल कल कभी नहीं होता, वो हमेशा अभी होता है। इसी पल सब कुछ सिर्फ एक फैसले पर टिका है। तो सवाल ये नहीं है कि जिंदगी बदली जा सकती है या नहीं, सवाल ये है कि शुरुआत कब होगी, अभी या कभी नहीं।